एक नन्हा बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक छोटे से प्याले को बार बार समुद्र में डुबोकर पूरे समुद्र को अपने उस प्याले में भरने की कोशिश कर रहा था। ऐसा वह बार बार कर रहा था। तब वह ऐसा कर रहा था तभी वहां पर एक महान संत आए। संत ने बालक को बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा। संत की बात सुनकर बालक मुस्कुराया और बिना देर किए हुए उसने उस प्याले को अपनी पूरी शक्ति से उस विशाल समंदर की लहरों में फेंक दिया। प्याला पानी में डूब गया और उस विशाल सागर का हिस्सा बन गया। बालक गर्व से बोला, महात्मा, अगर यह सागर मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो कोई बात नहीं, क्या हुआ? अगर मेरा प्याला तो इस विशाल सागर में समा सकता है ना? बालक की बात महात्मा ने सुनी। एक समय की बात है, एक परम सिद्ध और महान आत्मज्ञानी संत समुद्र के किनारे मंद मंद शीतल हवाओं का आनंद लेते हुए टहल रहे थे। वह अपनी विद्वता और ज्ञान के लिए संपूर्ण देश विदेश में विख्यात थे। उनके ज्ञान के बारे में अक्सर लोग बातें करते थे। वे अक्सर सोचते थे कि इस जगत के कण कण के रहस्य को उन्होंने जान लिया है और ईश्वर की असीमित और अपार माया को भी उन्होंने अपनी महान बुद्धि से समझ लिया है और उन्होंने पूरी तरह से ईश्वर को पा लिया है। उनका ज्ञान असीम है। उन्होंने संपूर्ण विश्व और ईश्वर को अपने ज्ञान के द्वारा समझ लिया है। किनारे पर चलते चलते उनकी दृष्टि एक छोटे बालक पर पड़ी। वह बालक काफी देर से रेत पर बैठा हुआ था और बहुत ही बिलख बिलख कर रो रहा था। संत का हृदय करुणा से भर गया और वह बालक को शांत करवाने के लिए बालक के समीप चले गए और बड़े ही प्रेम से उस बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, इस सुंदर प्रभात में तुम इस तरह यहाँ पर क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगा। बालक ने अपनी गीली आंखों से संत की ओर देखा और अपने पास रखे ही एक छोटे से मिट्टी के प्याले की ओर इशारा करते हुए वह बालक बोला, महात्मा, मैं आज बहुत परेशान हूँ। मैं इस विशाल समुद्र को अपने इस छोटे से प्याले में भरना चाहता हूँ। मैं बार बार यही प्रयास कर रहा हूँ महात्मा, लेकिन मैं हर बार विफल हो जाता हूँ और यह समुद्र मेरे प्याले में समाता ही नहीं है। मैं कितना भी प्रयास क्यों ना करूं। बालक की यह सब बातें सुनकर संत अचानक से स्तंभ रह गए। वे वहीं समुद्र के तट पर बैठ गए और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसके बाद वह एक गहरी सोच डूब गए। यह सब देखकर वह बालक बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित और हैरान हो गया। उसने धीमे स्वर में संत से पूछा, स्वामी जी, आपको क्या हुआ है? आप तुम भी तो मेरी तरह ही दुखी हो गए हैं, पर आपके पास तो कोई प्याला भी नहीं है। आपका प्याला कहाँ है? क्या आप भी मेरी ही तरह अपने प्याले को भरना चाहते हैं? बालक की बात सुनने के बाद संत ने एक लंबी और गहरी सांस ली और उसकी बात बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। संत ने बच्चे से कहा, तुम तो केवल इस भौतिक समुद्र को एक छोटे से प्याले में भरने की कोशिश कर रहे हो,
लेकिन मैं तो अपनी इस छोटी सी बुद्धि में उस अनंत परमात्मा को और पूरे संसार के असीम और महान ज्ञान को भरने की कोशिश कर रहा था, जिसे आज तक कोई भी ना समझ सका है। आज तुम्हें देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि जब यह सागर प्याले में नहीं समा सकता, तो वह निराकार परमात्मा मेरी इस छोटी सी सीमित बुद्धि में कैसे समा सकता है। संत की बात सुनकर बालक मुस्कुराया और उसने बिना देर किए हुए उस प्याले को अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस विशाल समुद्र की लहरों में फेंक दिया। प्याला समुद्र में गिरा और समुद्र के पानी में डूब गया और सागर में डूबकर वह उस समुद्र का हिस्सा बन गया। बालक ने बड़े गर्व से बोला, हे महात्मा, अगर सागर मेरे इस छोटे से प्याले में नहीं समा सकता तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, मैं उदास नहीं हूँ, लेकिन मेरा यह छोटा सा प्याला तो इस विशाल समुद्र में समा सकता है ना। बालक की यह सब बातें सुनते ही उस संत ने उस बालक के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। उनकी विद्वता का अहंकार, उनके ज्ञान का अहंकार अब चूर चूर हो गया था। वे गदगद होकर बोले, बेटा, तुमने वह सत्य कह दिया जो बड़े बड़े ज्ञानी और शास्त्र भी नहीं समझा पाते हैं। वास्तव में ज्ञान का अर्थ ईश्वर को अपनी बुद्धि में कैद करना नहीं, बल्कि स्वयं को उस ईश्वर में लीन कर देना है। हम सब जीवन से लेकर मृत्यु तक ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, वह असीम और अपार है। हे प्रभु, आपका ज्ञान सरोवर, आपके ज्ञान का सरोवर मुझ में नहीं समा सकता, लेकिन मैं तो आप में समा सकता हूँ ना, और आप में लीन होकर आपका अंश बन सकता हूँ। मुझे हमेशा ही प्रभु अपनी छत्र छाया में रखना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को फॉलो करना और लाइक करना।